क्या प्रेगनेंसी में दांत कमजोर हो जाते हैं? अक्सर हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि प्रेगनेंसी में बच्चा ग्रो करने के लिए माँ के दांतों से कैल्शियम लेता है, जिसकी वजह से माँ के दांत कमजोर हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं और मसूड़ों में भी दिक्कत होती है। क्या ये मिथ है या फिर ये सच चीज है? चलिए आज डिकोड करते हैं। हेलो, माइसेल्फ डॉक्टर मुर्तजा कोठारी बाहेती फ्रॉम डॉक्टर सचिन मित्तल एडवांस डेंटिस्ट्री हिसार। आज हम बात करेंगे इसी चीज के बारे में कि क्या प्रेगनेंसी में माँ के दांत और मसूड़े कमजोर होना ये आम चीज है, मिथ है या फिर सच है। सबसे पहले तो मैं आपको एक डेंटल फैक्ट जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ कि माँ के दांतों से कोई भी कैल्शियम डायरेक्टली नहीं लिया जाता है बच्चे की ग्रोथ के लिए। माँ के दांतों में मसूड़ों में अगर ब्लीडिंग होती है या फिर सेंसिटिविटी होती है या फिर दर्द होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, स्वेलिंग होती है, तो ये सब चीज़ों का कारण होता है हार्मोनल चेंजेस। आप सबको पता है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि बच्चे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो उसके साथ में ही माँ के मसूड़ों में भी दिक्कत आती है। अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और प्रेगनेंसी के दौरान मसूड़ों में खून आना या स्वेलिंग होना एक आम बात है, जिसको हम प्रेगनेंसी गिंजिवाइटिस बोलते हैं। तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रहती है, उसके बाद में अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। रही बात कि अब हमें इस टाइम पे ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं, तो प्रेगनेंसी में यूजुअली हम अवॉइड करते हैं लॉन्ग सिटिंग्स माँ के लिए। तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो सबसे सेफेस्ट होता है ट्रीटमेंट के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आप डेंटल चेकअप के लिए नहीं आ सकते। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आपको एक रूटीन चेकअप अपनी प्रेगनेंसी जब आपकी स्टार्टिंग फेज है तब जरूर करवाइए, ताकि फ्यूचर में जाके कोई दिक्कत ना हो तो हम उसको अर्ली फेज से ही सही कर सकें। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में दिक्कत क्या क्या चीज़ से आती है। फर्स्ट मैंने आपको बताया हार्मोनल चेंजेस की वजह से। सेकंड वन है कि क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस की वजह से। मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है कि वॉमिट वाली चीज़ रहती है, तो जिसकी वजह से जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है वो बार बार माउथ में आता है, जिसकी वजह से हमारे जो इनामल है उस पर एसिड अटैक की वजह से इनामल इरोजन हो जाता है और माँ को सेंसिटिविटी महसूस होने लगती है। तो बहुत सारी माँ ये चीज़ बोलती हैं कि मुझे पहले तो बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं थी लेकिन अब प्रेगनेंसी में होने लगी है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। आपको क्या करना है, डेंटिस्ट के पास आना है, ओरल हाइजीन मेंटेन करना है और अपना चेकअप कराते रहना है। जब भी कोई दिक्कत लगेगी, अगर हमें लगेगा कि वो हम अर्लीस्ट पॉसिबल वे में रिजॉल्व कर सकते हैं तो हम करेंगे। अदरवाइज आपको ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है, जिसमें कि 2 टाइम ब्रश और माउथ वॉश करते रहना है। बच्चे के लिए आपको अच्छा खाना खाना है, पौष्टिक आहार लेना है, अच्छी चीज़ें सुननी है और अच्छी चीज़ें ही सोचनी है, ताकि आपका बच्चा ग्रो करे अच्छे से। प्लस आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा तो उसके साथ में आपको भी दिक्कत कम होगी और आपके बच्चे को भी दिक्कत कम होगी। थैंक यू।